हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे भिन्नों की तुलना। अब तक हमने इस 7th चैप्टर जो कि भिन्न का है कि 10 वीडियो अब तक हमने बना चुके हैं। 10 इसके पार्ट अपलोड कर रखे हैं। 11वां पार्ट है जो कि आपका पेज 173 पर है, जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है उसका सॉल्यूशन इसमें। तो क्या देखिए, भिन्नों की तुलना। कौन सा भिन्न बड़ा है, 4/5 या 7/9? अगर इसमें देखें ना, तब देखिए यहाँ पे हर क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार के दो भिन्नों को सीधे तुलना करना कठिन हो सकता है। यद्यपि हम जानते हैं कि समान हर वाली दो भिन्नों की तुल्य भिन्न कैसे प्राप्त करते हैं। हाँ, हमें ये पता है कि समान हर वाली जो दो भिन्न हैं, तुल्य भिन्न, वो हम कैसे प्राप्त करते हैं उसका हमें पता है। आइए देखें कि इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। जो तुल्य भिन्न बनाने वाला, उसका उपयोग हम कैसे कर पाते हैं उसको देखिए। आपकी एक संख्या इनके अंदर क्या है, 4/5 है, और दूसरी आपकी क्या है, 7/9 है। आप क्या करिए, दोनों के हर को जो है ना बराबर बना लीजिए। दोनों के हर को बराबर बनाने के लिए तरीका क्या है कि इसका देखिए हर 9 है, इसका कितना है, इसका हर 5 है, इसका 9 है। तो 5 और 9 का हम कोई उभयनिष्ठ गुणज ढूंढते हैं। एक तो सीधा सा तरीका ये है कि 5 9 45, कई बार इससे छोटा भी हो सकता है। यहाँ इसका जो उभयनिष्ठ गुणज जो बनेगा आपका क्या बनेगा, 45 बनेगा। यानी कि दोनों के हर को हम क्या करेंगे, 45 बनाएंगे। 45 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे अंश व हर को 9 से, और इसको गुणा कर देते किससे, 5 से कर देते हैं। ये बन जाएगा आपका 9 चौके 36 और 5 नीम 45। ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 9 पंजे 45। अब दिख रहा है अपने को कि 36/45 यहाँ पे क्या है, बड़ा है। तो 36/45 किसकी जगह लिखा हमने, 4/5 की जगह। इट मीन्स 4/5 जो है 7/9 से बड़ा है। और यही इसने करके दिखा रखा है। 4/5 को यहाँ 9 से गुणा कर दिया, 7/9 को 5 से गुणा कर दिया। ये 36/45 और 35/45। तो यहाँ लिखा है, क्या किया है देखिए, 5 और 9 का उभयनिष्ठ गुणज 45 है, इसलिए हम 45 को उभयनिष्ठ हर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और बता देंगे कि आपका 4/5 7/9 से बड़ा है। स्पष्टतः 36/45 बड़ा है 35/45 से, या ये कह दीजिए कि 4/5 बड़ा है किससे, 7/9 से। आइए किसी अन्य युग्म 7/9 और 17/21 के लिए प्रयास करें। किस किस के लिए प्रयास करना आपने, 7/9, एक आपका 7/9 और दूसरा आपका है 17/21। वैसे तो क्या है, आप अगर सिंपल सा करना चाहें, इसको किससे गुणा कर दीजिए, 21 से, और इसको गुणा कर दीजिए किससे, 9 से। यानी इसके हर को उससे और इसके हर को इससे गुणा कर दीजिए। तो इससे तो थोड़ा बड़ा बनेगा। अगर आप 9 और 21 का उभयनिष्ठ गुणज अगर देखेंगे ना, तो आपका बनेगा 63 बनेगा। 9 7 63 और 21 63, उससे भी कर सकते हैं। उससे 63 बनाएंगे तो इसको गुणा किससे कर देंगे, 7 से, और इसको गुणा किससे कर देंगे, 3 से। ये बन जाएगा आपका 7 7 49/63, और ये बन जाएगा 17 3 51/63। अब इन दोनों में अगर देखें तो क्या देखिए, 49/63 और दूसरा आपका क्या है, 51/63। बड़ा कौन सा है यहाँ पे, 51/63 बड़ा है। 51/63 हमने किसकी जगह लिखा है, 17/21 की जगह। और दूसरा आपका क्या था, 7/9, यानी कि 7/9 छोटा है और 17/21 आपका क्या है, बड़ा है। तो वही यहाँ पे कर रखा है। उभयनिष्ठ गुण 63 है जो इनमें, तो हम लिख सकते हैं ये 7/9 को 7 से गुणा कर दिया और 17/21 को 3 से गुणा कर दिया। क्या बन गया, 49/63 छोटा है किससे, 51/63 से। या हम ये कह सकते हैं कि 7/9 छोटा है किससे, 17/21 से। 2 या 2 से अधिक भिन्नों की मापों की तुलना के चरण क्या हैं, दिए गए भिन्नों को तुल्य भिन्नों में बदलें ताकि उन सभी के समान हर या समान भिन्नात्मक इकाई में परिवर्तित किया जा सके। यानी कि हर को बराबर बना लीजिए आप। दूसरा चरण क्या, आप केवल अंशों की तुलना करिए। अब भिन्न तो आपके हर तो बराबर हो ही गई, तुलना सिर्फ किसी करनी, अंश की करनी है। तुल्य भिन्नों की तुलना कीजिए, अर्थात प्रत्येक में कितनी भिन्नात्मक इकाइयाँ हैं, तो ये हमने बता दिया है। अब उसके बाद ये एक्सरसाइज है, आइए पता लगाएं इसके अंदर क्या करें। क्वेश्चन आपके देखिए, फर्स्ट में निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और अपने उत्तर का कारण बताइए। तुलना यानी कि ये बताइए कि कौन सा बड़ा और कौन सा इनके अंदर छोटा है। ए पार्ट की बात करते हैं। क्या दे रखा है आपका, 8/3 दे रखा है और 5/2 दे रखा है।
तो हम करेंगे क्या, दोनों के हर जो है उनको समान बनाएंगे। फिर देखिए नीचे जो आपका क्या है 3 दे रखा है, 2 दे रखा है। 3 और 2 का जो कॉमन मल्टीपल है, जो कॉमन मल्टीपल है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको उभयनिष्ठ गुणज। उभयनिष्ठ गुणज इन दोनों का क्या है 6 है। 6 के लिए क्या कर देंगे, इसको 2 से कर दीजिए, इसको किससे कर दीजिए 3 से गुणा कर दीजिए। ये बन जाएगा आपका क्या 16/6 और ये हो जाएगा आपका 15/6। 16/6 बड़ा है, इट मीन्स क्या कह सकते हैं हम 8/3 बड़ा है किससे 5/2 से। 8/3 5/2 से बड़ा है। ठीक है, अब बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है आपका 4/9 दे रखा है। बी पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ 4/9, ये बी पार्ट आपका 4/9 और दूसरा क्या आपका 3/7। अब 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणज क्या बनेगा आपका 63 बनेगा। उसके लिए 4/9 को 7 से गुणा कर दीजिए और 3/7 को अंश और हर को 9 से गुणा कर दीजिए। ये बन जाएगा आपका 7 चौके 28/63 और ये हो जाएगा आपका 9 तिये 27/63। इनमें बड़ा कौन सा आपका 28/63 बड़ा है, इट मीन्स क्या कह देंगे 4/9 जो है ना वो बड़ा है किससे आपका 3/7 से। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट के अंदर अगर देखते हैं तो क्या आपका 7/10 और दूसरा आपका है 9/14। अब एक तरीका तो ये है कि इसको 14 से ऊपर वाले को 14 से गुणा कर दीजिए और नीचे वाले को किससे कर दीजिए 10 से गुणा कर दीजिए। या फिर आप इन दोनों का क्या देखिए उभयनिष्ठ गुणज देखिए, दोनों का उभयनिष्ठ गुणज क्या है। यहाँ अपने को दिखाई दे रहा है कि 10 और 14 का उभयनिष्ठ गुणज जो क्या वो 70 है। 10 सत्ते 70 और 14 पंजे 70। तो 70 के लिए इसको गुणा कर दूँ 7 से और इसको गुणा कर दूँ किससे 5 से। 14 पंजे 70, 14 गम 14 14 28 14 14 चौके 56 और 14 पंजे 70। ये आपका क्या हो जाएगा 49/70 और ये आपका क्या हो जाएगा 9 पंजे 45/70। बड़ा कौन सा है 49/70, यानी क्या हो जाएगा आपका 7/10 बड़ा है किससे 9/14 से। अगर फिर भी आपको उभयनिष्ठ गुणज बनाने में दिक्कत है ना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा इसको 14 से गुणा कर दीजिए, ये बिल्कुल आसान रहेगा, और इसको 10 से गुणा कर दीजिए। अब ये कि 14 छिके 84 और 14 सत्ते 98 और 14 दाएँ 140 और ये आपका 10 निम 90 और 14 दाएँ 140। अब भी बड़ा कौन सा आ रहा है 7/10, बड़ा तो यही रहेगा, चाहे कैसे भी कर लीजिए आप। उसके बाद डी पार्ट की बात करते समय सीधा ही कर सकते हैं। डी पार्ट में देखिए, अगर डी पार्ट में देखते हैं यहाँ दोनों के क्या हैं हर जो है दोनों के बराबर हैं। अब बड़ा कौन सा होगा देखिए 12 चीज़ों को 5 में बांटना है और 8 चीज़ों को 5 में बांटना है, तो बड़ा कौन सा होगा 12/5 बड़ा हो जाए। इसमें तो बिना कुछ के हम सीधा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 12/5 आपका बड़ा हो जाए किससे 8/5 से। ई पार्ट को देखिए, ई में क्या दे रखा है आपका 9/4 दे रखा है और दे रखा आपका 5/2 दे रखा है। ये ई पार्ट आपका। इसमें देखिए यहाँ 4 है ऑलरेडी और यहाँ नीचे 2 है, तो सिर्फ इसको गुणा कर दीजिए किससे 2 से गुणा कर दीजिए। क्या बन जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा आपका 10/4। तो बड़ा कौन सा होगा फिर 10/4 बड़ा हुआ, 10/4 यानी कि क्या होगा आपका 5/2 बड़ा हो जाएगा और 9/4 आपका क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ये आपका इस ढंग से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि आरोही का मतलब छोटा उससे बड़ा और सबसे बड़ा, ऐसे करना है। तो फर्स्ट पार्ट ए की अगर बात करते हैं तो यहाँ क्या दे रखा 7/10, 11/15 और 2/5। यहाँ अगर देखें ना तो हर सब के क्या है अलग अलग है। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि 10, 15 और 5 का उभयनिष्ठ गुणज क्या है, और वो उभयनिष्ठ गुणज क्या आपका 30 है भाई, यानी सब के हर को आप क्या बना लीजिए 30 बना लीजिए, उसके बाद आपका ये 16 हो जाएगा। तो ए पार्ट में यहाँ कर रहा हूँ, देखिए एक है मेरे पास 7/10, दूसरा है मेरे पास 11/15 और तीसरा है मेरे पास 2/5। उभयनिष्ठ गुणज हमने क्या देखा है 30, तो 30 के लिए इसको गुणा कर दीजिए अंश हर को 3 से, इसको गुणा कर दीजिए 2 से और इसको गुणा कर दीजिए 6 से। अब ये क्या बन जाएगा आपका 21/30, ये हो जाएगा आपका 22/30 और ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12/30। अब इनमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है 12 वाला है। तो आरोही में क्या होता है सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा। तो 12/30 किसी जगह लिखा हमने 2/5, यानी पहले क्या आ जाएगा 2/5।
उससे बड़ा अगला क्या बनेगा फिर ये 21/30 वाला, और 21/30 किसकी जगह है? 7/10 की जगह है। और फिर लास्ट में क्या जाएगा आपका 11/15। तो ये आपका हो गया है क्या, आरोही क्रम में ए पार्ट को हमने आरोही क्रम में कर दिया है। अब बी को देखते हैं। अब बी पार्ट को देखते हैं 19/24, 5/6 और 7/15। यहाँ देखिए 24, 6 और 12 का उभयनिष्ठ गुणज कॉमन मल्टीपल क्या बनेगा? 24 बनेगा। यानी कि इन सब के हर को हम क्या बना लें? 24 बना लें। तो पहले का तो पहले से बना हुआ है, तो करते हैं चलिए बी पार्ट। और बी पार्ट में यहाँ इस साइड में करा लेफ्ट साइड में। एक तो आपका 19/24 जो कि यूँ का यूँ कुछ नहीं करना, 24 में पहले से ही है। दूसरा आपका है 5/6 और तीसरा आपका है 7/12। तो 19/24 में तो हर पहले 24 है। 5/6 के लिए क्या करते हैं? अंश वर्ग को 4 से गुना कर दीजिए। क्या बन जाएगा? 5 चौके 20/24। इसको 2 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 14/24। अब इनमें सबसे छोटा क्या है? 14/24 है। उससे बड़ा क्या आपका फिर 19/24 है। और सबसे बड़ा क्या आपका 20/24 है। अब 14/24 किसकी जगह लिखा है हमने? 7/12 की जगह लिखा है। 19/24 किसकी जगह लिखा हमने? 19/24 ही है। और 20/24 किसकी जगह लिखा हमने? 5/6 को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आरोही क्रम हो जाएगा इनका, आरोही क्रम बी पार्ट का। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही यानी कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ए पार्ट की अगर बात करें, यहाँ दे रखा 25/16, 7/8, 13/4 और 17/32। यहाँ अगर देखें ना, हर 16, 8, 4 और 32 है इनका डिनोमिनेटर हर। तो इसको बराबर करना होता अपने को। तो उसके लिए देखिए 16, 8, 4 और 32 का उभयनिष्ठ गुणज कॉमन मल्टीपल क्या बनेगा? यहाँ पे वो बनेगा आपका 32 बनेगा भी, 32। यानी सब के नीचे हर को हम क्या बनाएंगे? 32 बनाएंगे। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते देखिए। यहाँ लिख लेता हूँ मैं ए पार्ट आपका ये 25/16, दूसरा है 7/8, तीसरा आपका 13/4 और चौथा है आपका 17/32। 32 करने के लिए अंश और हर को 2 से गुना कर दीजिए। 32 करने के लिए अंश और हर दोनों को 4 से गुना कर दीजिए। 32 के लिए 8 से गुना कर दीजिए। और ये ऑलरेडी 32 है ही। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 50/64। फिर आपका 28, 64 नहीं, 16 दूनी 32 पे क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32। और ये 8 चौके 32, 13 8 104/32 और ये आपका है 17/32। अब इनको सबसे बड़ा अगर देखें तो क्या है? 104/32 है यहाँ पे सबसे बड़ा। और उसके बाद अगला जो आपका क्या है? 50 है, 50/32। 50 के बाद अगला जो हो आपका क्या है? 28/32 है। और 28/32 के बाद वो आपका है 11/32, 17/32 सॉरी, 17/32। ये रहा 17/32। अब 104/32 किसकी जगह है आपका? 13/4 की जगह है, 13/4। 50/32 किसकी जगह है आपका? 25/16। 28/32 की जगह क्या लिख देंगे? 7/8। और लास्ट में हम क्या कर देंगे? 17/32। ये आपका हो जाएगा, इसका ए पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसको आप नोट कर लें। मैं इसको साफ करके फिर यहाँ पे बी पार्ट को करेंगे। अभी यहाँ पे बी पार्ट को देखिए, 3/4, 12/5 और 7/12 और 5/4 इनको आपने लगाना है अवरोही क्रम में। या फिर देखिए हर सब के अलग अलग हैं। तो पहले देखिए इनका कॉमन मल्टीपल उभयनिष्ठ गुणज जो है वो क्या बनेगा इनका? 4, 5, 4, 5, 12 और 4 का वो क्या बनेगा? 60 बनेगा, 60। यानी इन सभी चारों जो भिन्न दे रखी हैं इनके हर को हम कितना बनाएंगे? 60 बनाएंगे, 60 बनाएंगे। तो यहाँ कर हम देखिए बी पार्ट मेरे पास है 3/4, दूसरा है 12/5, तीसरा है 7/12 और चौथा आपका 5/4। 60 के लिए गुणा कर दूँ किससे? 15 से। 60 के लिए गुणा कर दूँ किससे? 12 से।
और 60 के लिए गुणा कर दूँ किससे 5 से, और 60 के लिए गुणा कर दूँ किससे 15 से। ऐसे गुणा कर देंगे इनको सारों को। अब ये बन जाएगा आपका 15 तिये 45/60, 12 144/60, 7 पंजे 35/60 और 15 पंजे 75/60। सबसे बड़ा क्या है 144, तो सबसे पहले 144/60, उसके बाद जो बड़ा है वो आपका क्या है 75/60 है। 75/60 के बाद जो आपका क्या है 45/60, और 45/60 के बाद आपका क्या है 35/60। 144/60 किसका था आपका 12/5 का। 75/60 किसका था आपका 5/4 का। 45/60 आपका किसका है 3/4 का। और 35/60 आपका किसका है 7/12 का। तो ये होगा बी पार्ट का अवरोही क्रम, बड़ा, छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो इस ढंग से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो करेंगे भिन्नों को जोड़ना और घटाना। वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।